Good evening, everyone. I'm Pallavi and she is Shikha. So, today we both will be showing you how to do a wonderful artwork. As you all know, that every month we show you new artworks with new art forms and on new surfaces. तो इस बार नवरात्रि आ रही है तो हम लोग क्या कर रहे होंगे? Of course, something related to नवरात्रि, right? Yes, you're right. So, our today's live is related to माता लक्ष्मी के फुटप्रिंट्स. ओके, सो इस पे हमने फुटप्रिंट्स एनग्रेव करके रखे हैं दैट यू विल कम टू नो लेटर. सो बेसिकली दिस इज अ फ्लोरल MDF बेस जिसको हमने पहले वाइट से कवर किया है. वाई यू हैव टू अप्लाई वाइट फर्स्ट? because then you will get the fresh colors. Otherwise, if you don't wish, you can directly apply the colors on the MDF also. Lots of people do that, but as you know that Pencraft is very keen about the quality. So we always take more efforts to make our artworks beautiful and very crisp and very, what you can say, worth making. Okay, so first we have applied the white base और उसके बाद we have used two colors, that is yellow and orange. Okay, and we made a vignette. So what is vignette? That is kind of gradation, circular gradation. तो उसके लिए what we did is कि पहले हमने येलो से डैबिंग करके लिया with the help of sponge and then we used another sponge to apply orange. एंड वॉट यू हैव टू डू इज कि ऑरेंज और येलो एक दूसरे को जहाँ मीट करते हैं वहां पे यू हैव टू डैब योर स्पॉन्ज सो देयर वोंट बी एनी शार्प लाइंस विजिबल. ओके, ये प्रोसेस हमें पहले करनी पड़ी बिकॉज अदरवाइज ये सूखने के लिए टाइम लेता है. तो लाइव में पूरी प्रोसेस पूरा आर्टवर्क खत्म नहीं हो सकता. दैट्स वाई वी डिड दिस बेसिक पार्ट बिफोर स्टार्टिंग द लाइव. ओके, सो यहाँ तक तो हमने बना लिया. व्हाट नेक्स्ट? तो इसके ऊपर अभी वी विल शो यू, आवर कैमरास विल कम लिटिल क्लोजर नाउ. सो आई होप यू कैन सी देयर आर फाइन लाइंस जो बहुत ही लाइट है देवी के फुटप्रिंट की. ओके, उस पे आपको रेड कलर करना है बिकॉज रेड इज वेरी ऑस्पिशियस. और जब भी हम कभी देवी के लिए फुटप्रिंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो जनरली रेड में ही होती है. सो वॉट वी विल डू इज वी विल अप्लाई रेड. तो उसके लिए हम फाइन टिप ब्रश लेंगे. आप 000 भी ले सकते हो. मैंने यहाँ पे 3 नंबर का ब्रश लिया है. सो हियर आई एम मेकिंग द आउटलाइन फर्स्ट. तो आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी कि कैसा शेप है. So Roshi is asking, how do we prepare the surface? Yeah, so as I said earlier, you just have to put white base on your surface. So आपके जो colors है, those colors will look very bright and beautiful. Because MDF itself is little brownish. Okay, तो उसके ऊपर colors fresh नहीं दिखेंगे. That is how you generally prepare your base when you are working on MDF. Okay, so हमने ये पहले आउटलाइन कर ली. प्लीज मेक श्योर कि जब आप इसके अंदर कलर भरोगे तो वो एक ही डायरेक्शन में हम फिल करें. ओके, सो देयर वोंट बी एनी रैंडम स्ट्रोक्स विच विल बी विजिबल लेटर ऑन. So now we will start working on the finger parts. हमने थंब कर लिया और बाकी की बची हुई 4 फिंगर्स हम करेंगे. Guys, if you have any questions, you can ask us in this live. We will answer you. And
And Shikha, I request you to answer because I'm having little sore throat. लाइव इंटरैक्टिव होना चाहिए, सो व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस इट इज़ ऑलवेज इंटरैक्टिव सेशन. हमें भी अच्छा लगता है आपको आंसर करना. सो इस तरह से हमने ये एक तरफ का फुटप्रिंट कंप्लीट किया है. और अब हम दूसरा करेंगे सेम वे. प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले आउटलाइन करें सो यू गेट गुड फिनिशिंग. और आपको आइडिया भी रहता है कि हमें कितना एरिया कवर करना है. Pallavi ma'am, this is an artwork, right? So coloring is completely our choice, right? So why Yes. specifically we have like chosen yellow, orange and red color scheme? या नाइस क्वेश्चन शिखा. जनरली हम कोई भी ऑस्पिशियस चीज़ यूज़ करते हैं ना, तो इन हिंदुइज्म वी यूज़ येलो, ऑरेंज और रेड. ये वाइब्रेंसी जो है वो हमारे चक्रास की, हमारे ऑरास के कलर्स की जनरली सिंबलाइज करती है उनको. ओके, जब भी हम सोचते हैं कि भगवान के पीछे का ऑरा है तो हम कभी भी उसके लिए ग्रीन कलर नहीं लेते ना. वी जनरली यूज वाइट और येलो और ऑरेंज. तो उस हिसाब से हमने ये देवी के जो फुटप्रिंट है उसके पीछे का जो ऑरा है उसके लिए येलो और ऑरेंज यूज किया है. और आप कभी भी देखोगे जब देवी के फुटप्रिंट्स हम ड्रॉ करते हैं या जब हम शादी के बाद भी गृह लक्ष्मी का जब प्रवेश होता है तो उसके भी जो हम फुटप्रिंट्स लेते हैं ना वो हमेशा रेड में लिए हुए होते हैं. सो इट इज ऑस्पिशियस कलर, सिंदूर का कलर है ना. सुहागन जनरली अपना सिंदूर जो होती है वो रेड कलर का यूज करती है बिकॉज वो देवी को रिप्रेजेंट करता है. इसलिए दैट लेडी इज कॉल्ड ग्रह लक्ष्मी बिकॉज शी सिंबलाइजेस लक्ष्मी. तो इसीलिए हम यहाँ पे लक्ष्मी के ही फुटप्रिंट बना रहे हैं तो वो रेड में ही होंगे. So Karishma is asking, what is the best way to outline the footprints? करिश्मा, यू कैन ऑलवेज यूज थिनर ब्रशेस बिकॉज हमारा जो आर्टवर्क का एरिया है वो बहुत छोटा है. ओके, इफ यू आर न्यू टू कलरिंग और यू डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि मैं बड़े थिक ब्रश से भी कर सकती हूँ, तब तक आप बड़ा ब्रश यूज मत कीजिए. आई विल सजेस्ट यू शुड यूज थिन ब्रशेस ओनली. It will give you good finishing. Mahima is asking, what colors or themes go best for Navratri decor? Hi Mahima. As I just told Shikha के नवरात्रि ये हमारा ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, राइट. तो हम लोग जनरली फेस्टिवल्स में कौन से कलर्स यूज करते हैं? ब्राइट. वाई ब्राइट? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस. फेस्टिवल्स में कोई भी ऐसे दुखी होके नहीं पार्टिसिपेट करता ना, तो उसके लिए हम ये जो कलर्स यूज करते हैं वो वाइब्रेंट होते हैं. जैसे येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है, ऑल फ्रेश कलर्स जो देख के भी हमें लगे. सी राइट नाउ इन कैमरा ऑल्सो यू कैन सी दिस लिटिल कप्स. ये इकट्ठा रखने के बाद दे आर लुकिंग सो कलरफुल, सो वाइब्रेंट, सो प्लेजेंट ना. तो हम इसमें ग्रे या पेल कलर्स, ऐसे कलर्स यूज नहीं करते. ओके, सो द वे आई सेड के फ्रेश कलर्स. सो नेक्स्ट ये जो रिम है उसके लिए आई विल यूज ग्रीन एंड दैट टू अ वेरी फ्रेश ग्रीन. ओके, तो जैसे मैंने पहले बोला था वैसे ही पहले आउटलाइन वर्क कर लो. शिखा, कैन यू जस्ट हेल्प मी? Yes, sure ma'am. तो इन लोगों को हम जल्दी बता सके कि कैसे हम कर सकते हैं. सो पूरा आर्टवर्क हमारा तैयार हो जाएगा. Sakshi is asking, how can we personalize the footprints with the name or messages?
या साक्षी यू कैन ऑलवेज राइट शुभ लाभ, या आपको उसके नीचे कोई हैंगिंग करना है, आपके डोर के बाहर लगाना है उसको, और आपका लास्ट नेम का उसके ऊपर आपको लिखना है, तो आप नीचे और एक MDF का पीस लगा के ऑलवेज उसको कस्टमाइज करवा के ले सकते हैं. इट इज नॉट अ बिग डील. And decoration के लिए maybe you can make use of mirrors or kundans. Yes, totally. See, there is no end for creativity. हर किसी का दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है. जैसे किसी को सिखाने का वैसे कुंदन अच्छे लगते होंगे, किसी को मिरर्स अच्छे लगते होंगे, किसी को लेस अच्छी लगती होगी. So it is totally up to you what you want to use to make it more attractive. Samay is asking how much time does it usually take to complete one piece? Hi Samay, it totally depends upon the size of the artwork and at what speed you are working at. Okay, जैसे अभी पर मैक्सिमम एक दिन में तो हो ही जाता है. अगर आपने उठ बैठ के थोड़ा बीच में इधर उधर घूम घाम के कर लिया तो एक दिन में तो मैक्सिमम होना ही चाहिए. अदरवाइज ये जो अभी हम आर्ट वर्क कर रहे हैं वो लगभग 3 घंटे में हो जाता है. इसीलिए शिखा अभी मुझे हेल्प कर रही है कि हम दोनों मिलके ये आर्टवर्क आपको लाइव के ड्यूरेशन में कंप्लीट करके दिखा सके, क्योंकि आर्टवर्क अगर कंप्लीट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता किसी भी आर्टिस्ट को. एंड इट वुड हेल्प यू जब आपको आपका खुद का किट बनाना होगा, दैट इज देवी का फुटप्रिंट. सो आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगा प्लस टेक्निक के साथ में कि आर्टवर्क कैसे बनाया जाता है. That's true. One thing I would like to tell all of you, जब भी आप लोग ब्रश क्लीन करते हो ना, जनरली लोगों को आदत होती है कि एक ही कंटेनर पानी का लेके उसको कलर करना, ओके, या वॉश करना. बट प्लीज डोंट डू दैट. आपको अगर फ्रेश कलर्स चाहिए तो ऑलवेज यूज 2 कंटेनर्स एंड देन स्टार्ट वॉशिंग योर ब्रशेस और क्लीनिंग योर ब्रशेस. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये तो कमल है तो कमल का तो मैं ब्लू नहीं बना सकती, ब्लू फ्रेश है इसके लिए कमल, क्योंकि ये कोई चीजें होती है ना जिसमें हम दूसरा कलर एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इतने सालों से उस चीज को उसी कलर में देखा हुआ होता है, राइट. सो इसीलिए अगर ये कमल का मोटिव है तो ये पिंक में ही बनेगा और इसके ऊपर हम फिर शेडिंग करेंगे. और शेडिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे मर्ज होने वाले स्ट्रोक्स कर सकते हो, फाइन लाइंस दे सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. आपके फिंगर्स से आप कर सकते हो, या जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया टेक्निक स्पॉन्ज वाला, तो आप उससे कर सकते हो. कोई भी टेक्निक से आप ये कर सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. Okay, now that we are live and you can see कि exactly painting कैसे की जाती है. So observe nicely, that is when we are working near the green rim, so कितना finely we are pulling one stroke, making sure कि हमारा color green में overlap नहीं हो, right? And the moment वो rim बन जाता है उसके बाद में we are just patch filling the rest of the area of the lotus, right? So that is how you can manage your speed and the quality of painting while creating an artwork. That is, create a very fine line towards the outlines and then rapidly you can move your brushes to complete the rest of the area like this. जो एक्सेस कलर है दैट यू कैन टेक आउट विद द हेल्प ऑफ योर ब्रश एंड जस्ट रोटेट द आर्टवर्क सो वी बोथ कैन वर्क ऑन द एरिया. कोई भी चीज़ टीम वर्क में करने से, अपने घर के लोगों के साथ करने से कितनी
खुशी भरी हो जाती थी। अगर मैं अकेली ये करने बैठती तो कितना टाइम लेता। और एक जो टीम वर्क होता है, अपने घर वालों के साथ साथ में काम करने का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही है। You can always make such kind of artworks with the help of your friends or your parents or with your kids. किसी के भी साथ आप कर सकते हो ये। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा फाइन लाइन ब्रश लेंगे हम, ओके, और हम इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करेंगे रेड से। Ma'am, Arman is asking, how do we make the design last longer on the floor or plate? हाय अरमान, अगर आपको चाहिए कि आपका आर्ट वर्क हमेशा फ्रेश दिखाई दे और हमेशा जैसे फर्स्ट डे को था वैसे ही दिखाई दे, तो ऑलवेज वार्निश इट विथ स्प्रे वार्निश, ग्लॉसी वाला, एंड वंस द यूज इज ओवर देन जस्ट क्लिंग रैप इट। So we are making thin outlines. See, अब ये कलर थिन गीला है, the base is wet, that's why it is taking more time. Otherwise dry base पे ज़्यादा contrast दिखाई देगा। इफ़ द बेस इज़ वेट देन वो ऊपर आ जाता है, इसलिए आपको शायद 2 बार आउटलाइन करनी पड़ती है। Ma'am, Dhanraj is asking, any quick tips for getting a smooth professional finish? हाय धनराज, एज आई सेड यूज़ फाइन लाइनर्स जैसे हम यूज़ कर रहे हैं वैसे, एंड द टिप्स विच वी आर गिविंग यू इन दिस लाइव, प्लीज़ फॉलो दैट। If you feel like you are not comfortable and handy painting right off, so always what you can do is आप पहले पेपर पे प्रैक्टिस कर सकते हो and then you can switch to your artwork. That will give you a more finished look. That work. कोई भी काम टीम में करने से बहुत मज़ा आता है। And the reason we are doing this together is आपको दिखाने के लिए कि even if it's a very fine work, but then 2 लोग मिलके कितना आराम से कितना अच्छे से ये आर्ट वर्क बना सकते हैं। And of course the way Pallavi ma'am said कि the more people are indulged in creating a beautiful and authentic artwork like this, उतनी घर की वाइब्रेशंस बढ़ती है। True. Because each and everyone is working on the same piece, they are having same feelings कि ये अच्छा बनना चाहिए, तो सारी वाइब्रेशन सेम लेवल पे वर्क करती है। अभी सिर्फ 1.5 पेटल इज लेफ्ट। और भी आपको इसको अगर ब्यूटीफाई करना है तो आप कर सकते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रोक्स लेके। So these are like some additional techniques for you to glorify your artwork more nicely. So what we are doing is ये सेंटर पॉइंट जो हमारे पास है गाइडलाइन के लिए, आपको यहाँ से बस ब्रश के स्ट्रोक्स खींचने आगे एंड फॉलो द शेप। ऐसे ना हो कि पेटल रिदमिक है और आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स दे दिए, ऐसे नहीं होना चाहिए।
So what we are doing is just pulling some strokes right from the center coming towards the inward direction. That's it. So there are no expertise required for this. So even if you are from a non-art background, you can create these strokes without any complications. वाओ, सो नियरली 50% तो काम हमारा हो गया. Yes. We are done with the coloring part. So next very important thing, इसको और कैसे, अभी आप देख रहे होंगे बहुत फ्लैट फ्लैट लग रहा है, बिल्कुल ही फेस्टिव सीजन नहीं लग रहा है कि ऐसा थोड़ी हम करेंगे. सो डोंट वरी, इसको हम बहुत ही सुंदर और बनाने वाले हैं. ये जो देवी के फुटप्रिंट्स हैं, इसके ऊपर हम ग्लास मिरर्स यूज़ करेंगे. ये देखिए, ये मिरर्स हैं हमारे पास राउंड वाले. सो ऑलवेज रिमेंबर, डायरेक्टली लेके चिपकाना मत शुरू कीजिए. ओके, पहले देख लीजिए कि ये इस हिसाब से फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एंड देन ओनली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ओके, सो ये आर्टवर्क हमारा पहले हो चुका है बिकॉज हमारे पास इसका डू इट योर सेल्फ किट ऑलरेडी है. ओके, तो मुझे पता है कि इसमें कितने मिरर्स लगेंगे, क्या लगेंगे, तो उस हिसाब से. एंड डोंट वरी, अगर आपका भी ग्लू ऐसे ही ड्रिप हो रहा, तो ये वाइट ग्लू है तो ये बाद में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. नाउ वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज मिरर्स. एक फुटप्रिंट पे शिखा काम करेगी, एक पे मैं करूँगी. So while pasting the mirrors, just make sure कि आपके mirrors evenly cut out हो, and then you just have to simply pick your mirror and paste it. और वो जब तक गीले हैं तब तक यू कैन शिफ्ट देम ऑल्सो. ओके, कहीं पे आपको अगर लग रहा है कि ये फिट नहीं हो रहा है या ये शेप फॉलो नहीं कर रहा है, सो यू कैन शिफ्ट देम इजीली as long as the glue is wet. So you have to work a little fast on it. You have to be little quick. Ma'am, Taranum is asking where can we find these materials? Hi Tarannum. So these kits are available with us on our DIY site. So all these details I will give you once this artwork is over. Okay, so you don't have to purchase anything from outside. You don't have to run here and there for what you're gathering the material. You will get everything in that do it yourself kit, and you get one free video tutorial also along with that for that specific artwork. So there won't be any difficulty to make that article. वाह, देखो, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया. अभी ये गैप हमें फिल करनी है. आई थिंक एक ड्रॉप शेप हमारा जाता है, तो देखते हैं, बिकॉज राउंड मुझे नहीं लगता फिट हो पाएगा ना. इसी में सा एक डाल के देखेंगे.
Let's check with the bigger round otherwise. Our mirrors are still wet, so yep, we can shift it and Yes. then place. See, this is what I was telling you कि जब तक आपके मिरर्स, आपका ग्लू जो है वो वेट है, तब तक आप आराम से उसको शिफ्ट करके वर्क कर सकते हो. Ta-da! Our footprints are done. वाह, कितने अच्छे से चमक रहे हैं. सो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो रिम है उसको हम अच्छे से इसके ऊपर वर्क करते हैं. सो शिखा, आई विल पुट ग्लू फॉर यू. Yes, thank you, हम ma'am. दोनों काम कर सके साइमल्टेनियसली. यस, यू कैन स्टार्ट. एंड फ्रेंड्स, डोंट पुट टू मच ऑफ ग्लू, वरना वो सूखने के लिए बहुत टाइम लेगा और मिरर्स जो है वो शिफ्ट होते रहेंगे कंटिन्यूसली. सो हमें उनकी प्लेसमेंट हिलानी नहीं है. वी डोंट वांट टू चेंज द प्लेसमेंट once it is done. सो आपने अभी देखा होगा कि शिखा ने यहाँ से शुरुआत की, तो आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर बिकॉज दिस प्लेस इज क्लोजर टू मी. आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम हियर. ओके, सो कंटिन्यूस, अगर एक पॉइंट पे आके अगर मुझे मिरर्स कम या ज्यादा लगे तो मैं एडजस्ट कर पाऊँ. ओके, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द शेप. ऐसे ना हो कि सर्कल बाद में ओवल दिखने लगे. सो थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहिए. It's looking so beautiful. Totally. One quick question. Why do we, decorate our artworks with loads of mirrors? See, एक तो मिरर्स ऐसी चीज़ है कि पहले के ज़माने में तुमने देखा होगा, जब हम लिपन काम और सीखते हैं, पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, राइट. घर में लोग दियाज लगाते थे, तो उसके रिफ्लेक्शन से जब वो दिए का मीन्स जोत जो है उसका रिफ्लेक्शन जब मिरर पे आता था तो पूरा घर जो है वो लाइट से भर जाता था. और वो जो टिमटिमाती हुई जो रोशनी है ना, दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट गिव्स वेरी नाइस वाइब्रेशंस, positive vibrations. Now that we are on the topic where we are saying that mirrors reflect, so one more thing is that when we are making prayers and when we are giving positive energies to our artwork, or maybe we are having our artwork while making these prayers, तो of course हमारे good vibrations वो हमको फिर से pass करते हैं. Yes, exactly. It's looking so beautiful. और आप लोगों ने देखा कितना फटाफट तैयार हो रहा है, and at the same time it is giving such a beautiful look. Oh my God! Look at this, guys. हमारा 90% आर्टवर्क तैयार है. अब थोड़ा सा ही बाकी है. सो शिखा, आई थिंक हम लोगों को यहाँ पे मिरर्स लगाने चाहिए एट दिस एरिया, सो यहाँ का शेडिंग भी हमें दिखाई दे. True. स्क्वायर वाले लगाए. Yep. चलो. I'll give you some. Yeah. Meanwhile, I will put the dots. Rohini is asking, do you have tips for storing the decor safely for reuse next year? Hi Rohini, yes of course you can use cling wrap. आपको पता होगा जैसे हम फूड के लिए क्लिंग रैप यूज़ करते हैं, वैसे ही आर्टवर्क्स के लिए भी अलग क्लिंग रैप आता है. सो वंस द यूज इज डन, द यूज इज ओवर, यू कैन ऑलवेज क्लिंग रैप इट एंड कीप इट इन अ सेफ प्लेस.
Now over here we are like sticking mirror on individual places, so we do not have to follow a rhythm कि एक लगा दिया तो उसी के बाजू वाला लगाना चाहिए. Yes, because we already know how many places where all we have to paste it. Let's rotate. Can I have a few more mirrors, please? Thank you. Wow, कितना मज़ा आता है. I think kids will enjoy this like anything, है ना? This is actually a duo kit where you can grab someone like your mother, maybe your sister. It's really a stress create buster. this beautiful artwork. और इसमें आप जितना उसको ब्यूटीफाई करने जाओ उतना कम ही है. इट इज ऑल योर क्रिएटिविटी, व्हाट ऑल यू वांट टू डू. किसी को चाहिए तो यहाँ पे ग्लिटर डाल सकता है, किसी को चाहिए तो बॉल चेन लगा सकता है. सो इट इज टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू ब्यूटीफाई योर आर्ट वर्क. सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर देवी फुटप्रिंट. ब्यूटीफुल आर्ट वर्क इज रेडी. सो आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट आर्ट वर्क कौन सा होगा, नेक्स्ट लाइव कब होगा. सो आवर नेक्स्ट लाइव इज गोइंग टू बी ऑन 11th of October, which is before Diwali, and the topic is lantern making. सो दिवाली यानी सब लोगों को एक लैंटर्न बनाना है, रंगोली बनानी है, बहुत सारी चीजें करनी है. सो आई विल टेल यू दैट प्लीज आप मार्क कीजिए डेट 11th October and don't buy Chinese lanterns. Okay, this is my personal request to you. Please use Indian made lanterns. और आपको अगर ये lanterns सीखने हैं तो हमारे workshops भी होते हैं, हमारे do it yourself kits भी available है for lanterns, दीपस्तंभ, रंगोली, everything you will get under one roof. और अगर आपको वैसे भी नहीं करना है, आपको खुद से ही खुद करना है तो प्लीज कीजिए, बट डोंट बाय चाइनीज गुड्स. ओके, और उसके अलावा आई विल शो यू फ्यू मोर डिटेल्स. जैसे हम कैमराज अभी नीचे पैन करेंगे. सो इफ यू वांट टू बाय आवर DIY किट, सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो ऑन नेट एंड टाइप DIY.pencraft.in, that is DIY.pencraft.in. आपको अगर ये आर्टवर्क्स रेडीमेड चाहिए, आपको किसी को कुछ गिफ्ट करना है, खुद को बनाना नहीं है, पर आपको चाहिए कि हैंडमेड चीज चाहिए, यूनिक चीज चाहिए, देन प्लीज टाइप gifts.pencraft.in, that is gifts.pencraft.in. और अगर ये आर्टवर्क्स आपको हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, हमारे मास्टर ट्रेनर्स के साथ बनाने हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखनी है इन डेप्थ, देन यू कैन डू दी वर्कशॉप्स विथ अस. फॉर दैट जस्ट टाइप workshops.pencraft.in, that is workshops.pencraft.in. अदरवाइज सबसे सिंपल चीज, जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन 7304088833, दैट इज 7304088833. और सबसे इजी चीज, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे यहाँ मैंने आपके लिए पेपर रखा है, और ये सेव कर लीजिए एंड रीच अस. So thank you so much friends, and let's see you on 11th October, Diwali के पहले, with Shikha and me. Yeah. Bye bye. Shubh Navratri.